अनंत लक्षण सूत्र। माने अनात्म लक्षण सूत्र। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का पहला उपदेश देने के बाद ये भगवान का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश उन्हीं पांचों भिक्षुओं को, जिनको धर्म समझाते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन किया, उनको ये अनात्म लक्षण सूत्र का उपदेश दिया। बहुत गंभीर उपदेश है। जब कोई व्यक्ति इसे केवल बुद्धि के स्तर पर समझने की कोशिश करता है तो स्वयं भी उलझ जाता है, औरों को भी उलझा देता है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के अनुसार काम करना शुरू कर देता है, सच्चाई के परिवर्तन द्वादशाकारं परिवर्तन, उसके अनुसार काम करना शुरू करता है, वही व्यक्ति इस गंभीर सूत्र को समझ सकता है। परिवर्तन ये सत्य है। अब इस सत्य को लेकर कुछ करना है। सत्य तो है, करना है, कृत्य है। कर लिया कृत, तो कृत कृत्य हो गया। जो करना था वो कर लिया। कत किच्चो कत करणीयो, ये करने लायक बात थी, वो पूरी कर ली, तब परिवर्तन हुआ। सत्य है। वही सत्य अगर बुद्धि के स्तर पर ही रह जाता, जैसे कि रहा, अनेकों का रहा, और उसी को लेकर के संप्रदाय बना, उसी को लेकर के भगवान बुद्ध के नाम पर कोई दर्शन खड़ा हुआ, बौद्ध दर्शन कहने लगे, उस व्यक्ति के उपदेश का अवमूल्यन हुआ। इसीलिए हुआ कि केवल बुद्धि विलास पर चला गया। सत्य है, अब उसकी चर्चा करो, उस पर बहस करो, मनन करो, चिंतन करो, अनुभव करो। ये बात छूट गई। दुख है
तो दुख का परिज्ञान करना है, परिज्ञान कर लिया। परिज्ञान करना कृत्य है, करणीय है, कर लिया, ये कृत हो गया। तो ती परिवर्तन हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। ये उसका कारण है। तृष्णा उस दुख का कारण है। इसका प्रहाण करना है, ये कृत्य है, ये करने लायक बात है। उसका प्रहाण करना है, प्रहाण कर लिया, कृत हो गया। वो करणीय जो था, कृत्य जो था, वो कृत हो गया। ये निरोध अवस्था है, निर्वाण की अवस्था निरोध अवस्था है, दुख निरोध की अवस्था है। इसका साक्षात्कार करना है, ये कृत्य है, करणीय है। साक्षात्कार कर लिया, ये कृत हो गया। सत्य है, सत्य के बारे में हमें क्या करना है, सत्य के बारे में, और जो करना है वो हमने कर लिया। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये इसको भावित करना है, भावित कर लिया, कृत्य है, करणीय है। केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ऐसा ही करके जो रह जाएंगे वो बुद्ध दर्शन खड़ा करेंगे, वो बुद्ध की एक मान्यता खड़ा करेंगे, बुद्ध की एक मान्यता खड़ा करेंगे, वो बुद्ध के नाम पर कोई संप्रदाय खड़ा करेंगे। करना है, कर लिया। अभी पूरी तरह नहीं भी कर लिया तो जितना जितना कर लिया उतना उतना बुद्ध के उपदेश के अनुसार जीवन जीने लगा। करना है यूं करके भी रह गया तो भी निकम्मी बात हुई। ऐसा करना है, लेकिन हम करते कराते नहीं, हम केवल उपदेश देते हैं ऐसा करना है। तो बुद्ध की शिक्षा नहीं, किसी और की शिक्षा हो गई। धर्म चक्र नहीं चला। धर्म चक्र चला जब करना है, उसे करना शुरू कर दिया और करते करते पूरा कर दिया तो आर्य मुक्त हो गया, कृत कृत्य हो गया। आज की हिंदी में भी ये शब्द चलता है, कृत कृत्य। अब तो कोई साधारण सा काम भी पूरा कर ले तो कहे महाराज हम तो कृत कृत्य हो गए। ये शब्द चला भगवान की इस वाणी से। कृत कृत्य, ये करना है, ये कृत्य है, वो कृत हो गया, वो पूरा कर लिया। तो जो लोग सत्य हैं और इस सत्य को, पहले सत्य को, दूसरे सत्य को, तीसरे सत्य को, चौथे सत्य को, इनको हमें क्या करना है? इनका जो करना है उसे करने के रास्ते चल पड़े, वो इस सूत्र को समझेंगे। और जो चलने के रास्ते एक कदम भी नहीं चलेंगे वो बुद्धि विलास करेंगे, वाद विवाद करेंगे, बुद्ध के नाम पर एक दर्शन खड़ा कर देंगे, बौद्ध दर्शन कहने लगेंगे। ये आत्मवादियों का दर्शन, ये अनात्मवादियों का दर्शन, तो सिवाय वाद विवाद के और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो उन पांचों भिक्षुओं को जब धर्म चक्र चलाया, तो क्या धर्म चक्र चलाया? पहले अपने भीतर धर्म चक्र चलाया। जो लोक चक्र चल रहा था, दुख चक्र चल रहा था, जो विकारों का चक्र चल रहा था, उसे पलटना शुरू किया। जो सच्चाई है उसे देखते देखते अपने अंतर मन के स्वभाव को पलटते पलटते इस अवस्था पर पहुंचा दिया कि अब विकार का नामो निशान नहीं रह गया। यही धर्म चक्र होता है। परियत्ति सिद्धांतों की बात हुई, पटिपत्ति उस पर चलने की बात हुई। जो पटिवेधन है, बींध करके टुकड़े टुकड़े करके सत्य को समझने की जो बात है, वो धर्म चक्र है। पटिवेधन ही धर्म चक्र है। तो अपने भीतर पटिवेधन करके जिस व्यक्ति ने धर्म चक्र चलाया बोधि वृक्ष के नीचे, अब लोग भी इस प्रकार का धर्म चक्र अपने भीतर भीतर चलाएं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया, ये सत्य है, केवल इतना मान के मत रह जाना कि ये सत्य है। अब हर सत्य के बारे में तुम्हें कुछ करना है। इस सत्य के बारे में ये करना है, किया कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं? ये दूसरे सत्य के बारे में ये करना है, किया कि नहीं, कुछ कर रहे हो कि नहीं? तो धर्म चक्र चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। करने लगे। तो उन पांचों को जब ये उपदेश दिया, उनमें से पहले कौंडन्य ने अपने भीतर अपने आप चला लिया। उपदेश सुनते 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 उसके भीतर धर्म चक्र चलने लगा। ये अनित्य बोध होने लगा, उदय व्यय, और इस उदय व्यय के साथ निरोध अवस्था पर पहुंच गया। अरे जो कुछ समुदय होता है,
जो समुदय धर्म वाला है, समुदय स्वभाव वाला है, वो तो निरोध स्वभाव वाला भी है। देख लिया ना मैंने, निरोध भी हो जाता है, उस अवस्था पर पहुंच जाता है जो इस सारे शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, जहाँ शरीर चित्त दोनों का निरोध हो गया। वो उसने अपने अनुभव पर जान लिया, श्रोतापन्न हो गया। अभी बाकी चारों नहीं हुए। क्या कठिनाई होती है, ये जो मान्यताओं का लेप होता है, परंपराओं का लेप होता है। जैसे कहा कि एक सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध के बीच में बहुत बड़ा अंतराल, बड़ा समय बीत जाता है, तो बातें वही मुक्त होना है, वितराग होना है, वितद्वेष होना है, वितमोह होना है, परम सत्य का साक्षात्कार करना है, अनासक्त बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, इत्यादि इत्यादि बातें। वो कि वो कैसे बनना है वो छूटता चला जाता है। वो छूटता चला जाता है तो कुछ ऐसी बातें पकड़ लेते हैं जिसका वीतराग अवस्था तक पहुंचने में कोई सहायता नहीं, जिसकी वीतराग अवस्था तक पहुंचने में जो हमारे कुछ काम आने वाला नहीं, ऐसी कोई बात पकड़ लेंगे, कोई अतियों की कोई बात पकड़ लेंगे अपने हम को पुष्ट करने के लिए कि हम देखो कितने धर्मवान हैं। एक इतनी अति में चले जाएंगे कि काम करना जैसे करना चाहिए वो विद्या छूटती चली जाएगी। ये सारे जंजाल जब तक रहते हैं तब तक भीतर काम होता नहीं ठीक से, जैसे होना चाहिए वैसे होता नहीं। एक बहुत पुष्ट पारमी वाला था कि एक ही उपदेश में जंजाल उसके दूर हुए, सुनते जा रहा है, भीतर बात समझ में आती जा रही है, अनित्य वो जाग रहा है, जागते जागते निरोध अवस्था प्राप्त हो गई। पहली बार निरोध अवस्था प्राप्त हुई, श्रोतापन्न हो गया। बाकी चार अभी नहीं। तो समय लगाया, एक एक को काम करवाते रहे। एक दिन में जाकर के उनका दूसरा कोई साथी वो श्रोतापन्न अवस्था पर पहुंचा, फिर अगले दिन वो श्रोतापन्न पर पहुंचा, जो तीसरा पहुंचा, चौथा पहुंचा। जब पांचों श्रोतापन्न अवस्था पर पहुंच गए तब ये सूत्र का उपदेश दिया गया। अब ये समझ पाएंगे क्योंकि काम किया इन्होंने, अन्यथा तो केवल बुद्धि विलास, केवल वाद विवाद, केवल झगड़े फसाद, उनका धर्म से कोई लेन देन नहीं होता। बुद्ध पुत्र बुद्ध पुत्री विवाद में नहीं पड़ते, झगड़े में नहीं पड़ते। धर्म का काम करना माने धर्म धारण करना है, अपने आप को दुखों से मुक्त करना है, और लोग कैसे दुखों से मुक्त हो जाए उसमें सहायक बनना है। झगड़े की क्या बात है इसमें, विवाद की क्या बात। मैं कहता वही ठीक है, तुम कहते हो बुरा है, सारा जीवन बीत जाएगा, विवाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये अनात्म शब्द इसी प्रकार विवाद का कारण बन गया, इसी प्रकार एक संप्रदाय का कारण बन गया, इसी प्रकार एक मान्यता का कारण बन गया, एक दर्शन का कारण बन गया, फिलॉसफी का कारण बन गया, जो कि भगवान के उपदेश को लेन देन नहीं। जिसका अनुभूति करेंगे सारी बात समझते चले जाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसी हमारी अनुभूति पे उतर रहा है और कैसे हमारा कल्याण हो रहा है। इन 4-5 दिनों में जब एक एक व्यक्ति को श्रोतापन्न की अवस्था तक पहुंचाया गया तो बात तो यही कि उनकी साधना करवाएगी, विपश्यना कराई गई, वो अनित्यता का अपने आप अनुभव करें अपने भीतर। लेकिन समझाया गया होगा किस तरह से काम करें, क्या करें, वो सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, सारा विवरण नहीं है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश दिया वो हमारे सामने है, लेकिन क्या सिखाया गया होगा हम अनुमान कर सकते हैं। इस सूत्र का नाम है अनत्त लक्षण सूत्र, अनात्म लक्षण सूत्र। लक्षण माने स्वभाव, प्रकृति। क्या लक्षण है, क्या स्वभाव है सारी की सारी प्रकृति का, सजीव है कि निर्जीव है, क्या स्वभाव है, क्या लक्षण है। तीन ही लक्षण है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। निर्वाण के इस ओर की जितनी अवस्थाएं हैं, शरीर की, चित्त की, इन 6 इंद्रियों की, इन 6 इंद्रियों के विषयों की, वो सारी की सारी अनित्य है, दुख है, अनात्म है। और इनकी सीमा के परे जो निर्वाण की अवस्था है, अनित्य नहीं, दुख नहीं, लेकिन वो अनात्मा तो वो भी है, वो अनात्म है। अनात्म ये भी है, अनात्म वो भी है। अनित्य और दुख इस सीमा के भीतर है। उस सीमा, उसके आगे की सीमा अनित्य नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है। कुछ उत्पन्न ही नहीं होता, उत्पाद ही नहीं होता तो व्यय क्या होगा वहां पर। जहां उत्पाद नहीं होता, जहां व्यय नहीं होता, वहां दुख नहीं होता।
तो वो अवस्था अनित्य की नहीं, दुख की नहीं, अनात्म की वो भी अवस्था है। कैसे समझेगा कोई? विवाद भले करो, जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो जाएगी क्या समझेगा, क्या पल्ले पड़ेगा उसके? तो काम करता जाएगा, काम करता जाएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी अनात्म क्या होता है। तो काम करने के लिए पहले अनित्य बोध जगाना होता है। अनित्य बोध बढ़ते 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 दुख बोध तक ले जाता है, अनात्म बोध आसान हो जाता है। ये व्यक्ति पांचों के पांचों श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचे हुए, अब इनके लिए ये अनात्म बोध का, अनात्म लक्षण का उपदेश उनके लिए समझना आसान हो गया, और इसको समझ करके ही पांचों के पांचों अरहंत हो गए। इसे समझे बिना जब तक ये मान्यता की जकड़ बनी रहेगी कि मैं तो हूं ही, ये आत्मभाव बना रहेगा, ये मैं का भाव बना रहेगा, तब तक अरहंत अवस्था बहुत दूर है, मुक्त अवस्था बहुत दूर है। ये अहम भाव है जो हमें मुक्त नहीं होने देता। एक भव से दूसरे भव, एक भव से दूसरे भव कौन ले जाता है, क्या ले जाता है? हमारा अपना अहम भाव ले जाता है। मैं हूं, मैं हूं, और इस मैं के प्रति इतनी गहरी आसक्ति है, मैं तो रहना ही चाहिए, मैं तो रहना ही चाहिए, मुक्त हो जाऊं तो भी मैं तो कायम रहूं, मैं नहीं रहूं तो मुक्ति किसकी? मैं नहीं रहूं तो मुक्ति का आनंद कौन भोगेगा? तो मैं तो रहूं ही, अब मैं तो रही हूं की आसक्ति होगी, तो वो अवस्था जहां अहंकार का नामो निशान नहीं है, वो अवस्था पर पहुंचेगा कैसे? अपने लिए दीवार खड़ी करता चला जाएगा। टूटे कैसे ये आत्मभाव, ये अहम भाव टूटे कैसे? जब तक ये मान्यता के साथ चिपकाव है तब तक टूटना कितना कठिन है, आसान बात नहीं। और इस मान्यता के साथ चिपकाव तोड़ना विवाद से नहीं टूट सकता, बहसों से नहीं टूट सकता। मान लो कि बहस से, विवाद से किसी के समझ में भी आ गया, अरे केवल शरीर और चित्त है बाबा, और क्या पड़ा है इसमें, समझ में आ गया। अच्छा आत्मा नहीं, ये समझ में आ गया, मान भी लिया, क्या पल्ले पड़ा? अहंकार तो नहीं टूटा ना, भीतर का अहम भाव तो नहीं टूटा ना, मैं का भाव तो नहीं टूटा ना। ये जो इतने लोग संसार के अपने आप को बौद्ध कहने वाले, बौद्ध जगत के रहने वाले, वो सब अपने को कहते हैं हम आत्मा को नहीं मानते, लेकिन देखो तो एक एक को कितना अहम, उतना ही अहम जितना कि आत्मा को मानने वाले में अहम। तो बुद्ध की बात कहाँ समझे? बुद्ध की सही शिक्षा के अनुसार चलने वाले कहाँ हुए? अहम को खत्म करना था, अहम को निस्त नाबूद करना था, उसका जड़ें निकाल फेंकनी थी, तो अनात्म होता है। वो काम नहीं कर पाए, और वो काम विपश्यना से होता है, वो काम विवादों से नहीं होता। विवादों से एक दार्शनिक मान्यता खड़ी हो जाएगी, विवादों से एक कोई संप्रदाय खड़ा हो जाएगा, झगड़े खड़े हो जाएंगे, विवाद खड़े हो जाएंगे, लेकिन विवाद से धर्म नहीं पल्ले पड़ेगा। तो उन पांचों को श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचा करके फिर जो आगे का काम शुरू किया, उसमें ये बात समझ में आई उनकी। एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इसी पतने मृगदाय। वहीं वाराणसी नगरी के ऋषि पतन स्थान पर और ऋषि पतन के मृगदाय स्थान पर भगवान हैं, और उनके साथ ये पांचों भिक्षु हैं। तत्रखो भगवा पंचवज्ञे भिक्षु आमंत्रेसि। अब आमंत्रित किया उन पांचों को। इस अवस्था पर पहुंचने के बाद इन पांचों को आमंत्रित किया, आओ अब तुम्हें हम समझाएंगे कुछ और आगे की बात। भिक्षवोति, भिक्षु यूँ कह के उनको बुलाया, आमंत्रित किया। भदंतेति, हाँ भदंत, ये कह के उन्होंने उत्तर दिया। भदंतेति ते भिक्षु भगवतो पच्चसोऽसुं, उन्होंने ये प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदवोच, तब भगवान ने ये कहा, ये उपदेश दिया। रूपं भिक्षवे अनत्त, ये जो रूप है, आज तो रूप आकृति को कहने लगे। भारत की पुरानी भाषा में रूप कहते थे इन परमाणुओं को जिनसे ये आकृति बनती है। ये जो परमाणु है, परमाणुओं का जो समूह है, कलाप है, अष्टकलाप है, ये अनात्म है। इसमें मैं कहने को कुछ नहीं है, इसमें मेरा कहने को कुछ नहीं है। ये परमाणु मेरी आत्मा है, ऐसा नहीं है। तब कहा, इसी भाव में कहा, रूपं भिक्षवे अनत्त, ये जो रूप है, ये जो परमाणु है, ये जो मैटर है, ये अनात्म है। रूपं च हिदं भिक्षवे अत्त अभविष्य, अगर ये रूप आत्मा होता, मैं होता, मेरा होता,
नजिदं रूपं आबाधाय संवत्तेय लभ्येत च रूपे, न इदं रूपं आबाधाय संवत्ते। तो इस रूप से हमें किसी प्रकार का दुख नहीं पैदा होता, कोई दुख रूपी रोग नहीं पैदा होता। अरे जब रूप मैं हूं, ये सारा भौतिक शरीर मैं हूं, मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मेरा अपनापा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, तो बीमारी से कैसे पड़ने दूंगा? मैं कहूंगा तू नहीं बीमार पड़ सकता, तू रोगी नहीं हो सकता, तुझे निरोग रहना पड़ेगा, तू दुर्बल नहीं हो सकता, तुझे सबल रहना पड़ेगा। अरे कहाँ हमारी चलती है, कौन सुनता है? ये जर्जरित हुए जा रहा है, ये दुर्बल हुए जा रहा है, ये रोगी हुए जा रहा है। हम बिल्कुल निरुपाय, कुछ नहीं कर पाते, हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। ये मैं होता, ये मेरा होता, ये मेरी आत्मा होती, तो हमारा इस पर अधिकार होता, हमारा प्रभुत्व होता। तो इसी भाव में कह रहे हैं कि अगर वो आत्मा होता, आत्मा का अर्थ केवल आत्मा ही नहीं, अपनापा, मैं, मेरे का अधिकार उस पर। और आत्म शब्द का अर्थ ये स्वयं, जिसको मैं मानता हूं, इस शरीर को मैं मानूं, शरीर को मेरा मानूं, ऐसा भाव, वही आत्म भाव। वो आत्म भाव इस शरीर के प्रति धोखा है, क्योंकि अगर वो होता, सचमुच ये आत्मा होता, तो हम इसकी वजह से दुख कभी नहीं भोगते। ये हमें दुख की ओर कभी नहीं ले जाता, क्योंकि जब हम खुद ही मालिक हैं तो दुख की ओर कैसे जाने जाएंगे, इसको सुख की ओर मोड़ेंगे। ये सारा शरीर हमारे सुख का कारण बनेगा, हमारे दुख का कारण कैसे बनेगा? मालिक हम हैं इसके, तो हम इसको सुख की ओर ले जाएंगे, दुख की ओर कैसे ले जाएंगे? ये हमारे दुख का कारण कदापि नहीं बन सकता, अगर सचमुच ये हमारा अपना होता, इस पर हमारा अपनत्व होता। अगर ऐसा होता कि हमारा अपनत्व है, तो हम कहते एवं मे रूपं होतु, ए रूप तुझे ऐसा होना होगा, एवं मे रूपं मा अहोसु, हे रूप तुझको ऐसा नहीं होना होगा। और हम जैसा कहते वैसा हो जाता, ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यस्माचखो भिक्खवे रूपं अनत्ता, इसीलिए रूप अनात्म है। तस्मा रूपं आबाधाय संवत्तति, ये रूप हमको दुख की ओर ले जाया जा रहा है, बाधाओं की ओर ले जाया जा रहा है, रोग की ओर ले जाया जा रहा है। न च लभ्यते रूपं, इस रूप के बारे में ये अवस्था हम नहीं प्राप्त कर सकते। एवं मे रूपं होतु, हे रूप तो ऐसा हो जा, ये अवस्था हम नहीं प्राप्त कर सकते, इस पर आधिपत्य नहीं स्थापित कर सकते। एवं मे रूपं मा अहोसी, तू ऐसा मत हो, ऐसा हम उस पर आधिपत्य नहीं स्थापित कर सकते। अरे इसलिए अनात्म है भाई, इसमें मैं मेरे की बात पकड़ के जो आदमी बैठ जाए, भले कहता रहेगा आत्मा कुछ और है, शरीर कुछ और है, लेकिन व्यवहार जगत में वो शरीर को मैं माने जा रहा है, शरीर को मेरा माने जा रहा है, तो शरीर को आत्मा माने जा रहा है ना, तो उलझते जा रहा है ना, भटकते जा रहा है ना। ये बात जब जब साधना में आगे बढ़ता आदमी तो बहुत स्पष्ट समझ में आने लगती है। सिद्धांतों के स्तर पर यह स्वीकार कर लेना कि रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, केवल सिद्धांत की बात हुई। अनुभूतियों के स्तर पर इस बात को जब स्वीकार करने लगेगा, ये रूप मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार नहीं। अब देख रहा है ना भीतर काम करके, मेरा अधिकार नहीं। देख, कभी गर्मी फूटने लगती है, कभी पीड़ा होने लगती है, कभी इसमें कुछ होने लगता है, मैं चाहूं ऐसा हो, वैसा नहीं होता, मैं चाहूं ऐसा न हो, वैसा हो जाता है। मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, कोई मलकियत नहीं। यूं जब अनुभूति से जानने लगेगा, अनात्म की बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगेगी। वेदना अनत्त, अब दूसरी बात समझाते हैं। पहली तो ये समझाया होगा कि ये सारा प्रपंच क्या है। हर साधक को ये बात समझनी पड़ती है, सारा प्रपंच क्या है। तो सारी प्रपंच को समझने के लिए वो स्थूल स्थूल सच्चाइयां जो हमारी अनुभूति पर आनी शुरू होती है, स्व अनुभूति से समझे तो सच्चाई, किसी की कही हुई बात माने तो कल्पना, सच्चाई नहीं हुई। तो हमको सच्चाई का दर्शन करना है, तो वो सच्चाई जो हमारी अनुभूति पर उतरे, तो प्रारंभ में बड़ी स्थूल स्थूल सच्चाइयां अनुभूति पर उतरती हैं। मानस हमारा इसी प्रकार का है। तो रूप अनुभूति पर, शरीर अनुभूति पर उतरता है। ऐसा ठोस सिर से पांव तक चक्कर लगाते हैं, ऐसा। तो रूप के बारे में पहले समझना होता है। अब रूप के बारे में समझते हुए दूसरा क्या है इस रूप से जुड़ा हुआ, तो जब सिर से पांव तक अनुभूति करेगा तो पहली बात वेदना आएगी, अनुभव होगा। कुछ सुखद वेदना होगी कि दुखद वेदना होगी कि असुखद अदुखद वेदना होगी। तो इसलिए दूसरी बात वेदना पर। किसको हम जानना है
इस अपनापे को जानना है, जिसको मैं किए जा रहा हूं उसको जानना है। ये भारत में अध्यात्म शब्द, सारे शब्दों का जो कि बड़े कल्याणकारी शब्द थे, ऐसा अवमूल्यन हो गया। ये ऐसी कल्याणकारी विद्या भारत से क्या लुप्त हुई कि बहुत बड़ा अवमूल्यन हो गया देश का और देश के धर्म का। अध्यात्म, अध्यात्म, आत्म की ओर, अपनी ओर जो ले जाए वो अध्यात्म। अब तो कहीं कहीं जाते हैं, प्रवचन देते हैं, आपने शरीर की बात कर दी, चित्त की बात कर दी, अध्यात्म कहाँ आया इसमें? अध्यात्म की बात क्या हुई? मानो अध्यात्म की बात हुई जिसमें कि आत्मा को स्वीकार करो, परमात्मा को स्वीकार करो, तो अध्यात्म की बात। और जहां आत्मा और परमात्मा बेचारे ताले में बंद हो गए, कहीं है ही नहीं तो कहां ताले में बंद हो गए? कहीं ताले में बंद हो गए, तब अध्यात्म क्या रहा? अध्यात्म ही नहीं रहा। अरे अध्यात्म, अपने ओर, आत्म शब्द का अर्थ स्वयं, स्वयं की ओर जो ले जाए और दिखाए हमको कि स्वयं किसको कह रहा हूं मैं, किसको मैं मेरा कह रहा हूं, इसका निरीक्षण कर सकें, इसका अध्ययन कर सकें, वो अध्यात्म होता था भारत का। तो अपना अध्ययन करने के लिए पहले तो ये स्थूल काया ही सामने आई। इस काया को अनुभव के स्तर पर जानने लगे तो वेदना सामने आई, और क्या क्या सामने आया, एक 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 उसका वर्णन होता है। तो वेदना सामने आई, तो वेदना अनत्ता। अब देख, ये वेदना आत्म है क्या? ये वेदना मैं है क्या? ये वेदना मेरी है क्या? ये वेदना मेरी आत्मा है क्या? देख, अनत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? वेदना च हिदं भिक्खवे। यहाँ ये वेदना अगर अत्ता अभविष्य अगर आत्मा होती तो न यदं वेदना आबाधाय संवत्तेय। तो ये वेदना हमारे रोगों का, हमारे दुखों का कारण नहीं बनती, हमको रोग की ओर, दुख की ओर ले जाने वाली नहीं होती, उस ओर संवर्धन करने वाली नहीं होती। लभे तच वेदनाय, इस वेदना के बारे में ये अगर हो जाता, एवं में वेदना हो तू, ऐसी वेदना हो, एवं में वेदना मा अहोसु, मुझे ऐसी वेदना न हो। अगर ये प्रभुत्व हम पर हो, हमारे हाथ में होता, ये नहीं है ना, ये प्रभुत्व होता, तब तो हम क्यों दुखी होते? जैसे ही दुखद वेदना है, हम कहें नहीं, दुखद वेदना नहीं रह सकते, हमको सुखद ही वेदना रहनी है, केवल पुलक रोमांच की वेदना चाहिए, ये भारीपन की वेदना नहीं चाहिए, हमको ये पुलक रोमांच की वेदना ही हमेशा रखनी है, सुखद वेदना हमेशा रख। हमारे वश में कुछ नहीं है। जब चाहे तब दुखद आता है, जब चाहे तब सुखद आता है, असुखद अदुखद आता है। इसी मारे हमको दुखों में से गुजरना पड़ता है। यस्मा चखो भिक्खवे वेदना अनत्ता, तस्मा वेदना आबाधाय संवत्तति, न च लभ्यते वेदनाय, न च लभ्यते वेदनाय, एवं में वेदना होतु, एवं में वेदना मा अहोसु। इसी मारे हम वेदना के कारण से हम दुखी होते हैं, वेदना हमारे दुखों का कारण बन जाती है, वेदना हमें दुखों की ओर ले जाती है। वेदना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रभुत्व नहीं है, हम वेदना के मालिक नहीं हैं। वेदना मैं नहीं हूं, वेदना मेरी आत्मा नहीं है। अनुभव करने वाला आदमी समझता चला जाएगा, विवाद करने वाला आदमी न जाने उसमें कितने तरह के 100 तरह के विवाद निकालेगा। जैसे जैसे अनुभव करता चला जाए वैसे वैसे ये बात स्पष्ट होती चली जाएगी। इसी तरह संज्ञा अनत्त। अब रूप की बात हुई, वेदना की बात हुई, अब संज्ञा की बात हुई। संज्ञा अनत्त, वो भी इसी प्रकार, संज्ञा भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। और इसी प्रकार फिर संखार अनत्त, ये जो संस्कार है ये भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये जो संखार शब्द है इसे जरा सा और समझ लेना चाहिए। उस दिन एक प्रश्न भी आया था कि संखार और कर्म, इनमें क्या भेद है? तो कहा था कि संखार ही कर्म है, कर्म ही संस्कार है। बात ठीक है, लेकिन उसकी और गहराइयों में जाए, और गहराइयों में जाए तो संस्कार शब्द, क्योंकि भाषा हमेशा सीमित होती है, तो कोई भी व्यक्ति जब अपने भाव समझाना चाहेगा किसी को तो भाषा का ही माध्यम, उसी का प्रयोग करेगा। तो कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों ना हो, इतनी गंभीर बातों को समझाने के लिए कठिनाई खड़ी हो जाएगी, तो एक ही शब्द अनेक अर्थों में इस्तेमाल होगा। दूसरे से धर्म शब्द इतना व्यापक है कि उसके लिए कोई एक, अन्य भाषाओं में कोई एक शब्द ऐसा मिलता नहीं जिसमें कि उसके सारे भाव आ जाए। कितना व्यापक है। ऐसे संस्कार शब्द बहुत व्यापक है,
कुछ बने जा रहा है, संस्कृत हो रहा है, कुछ बन रहा है, वो संस्कार है। हमारा चित्त कुछ बनाए जा रहा है, वो संस्कार है। और हमारे चित्त के कुछ बनाने की वजह से जो कुछ बने जा रहा है वो भी संस्कार है। संस्कार हमारे कर्मों का बीज भी है, हमारे कर्मों का फल भी है, संस्कार ही है। जो कुछ चित्त बनाए जा रहा है केवल वही संस्कार नहीं है, उस चित्त के बनाने पर जो संस्कार पड़े उनसे जो कुछ बन रहा है। तो सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व इसी प्रकार बना है। सारे विश्व को समझाते हुए कहते हैं, वैसे तो गिनती गिनाई, जैसे कल 31 लोक होते हैं, ये 4 नीचे के लोग, फिर मानव लोक, फिर 6 देवलोक, और फिर 16 रूप ब्रह्मलोक, और फिर 4 अरूप ब्रह्मलोक। ये एक तरह से समझाने की बात हुई। पर एक ये भी तरीका समझाने का कि जो अपने ढंग से समझाने के बाद कि 3 ही है लोक। एक अवकाश लोक, अवकाश ही अवकाश, वैकुम ही वैकुम। ये सारा जो कुछ है वैकुम ही वैकुम, वैकुम है, आकाश है। इस आकाश में है क्या, क्या हो रहा है? तो संखार लोक, संस्कृत हो रहा, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। वो स्थूल परमाणुओं से बन रहा है कि चित्त से बन रहा है, बनी जा रहा है, बनी जा रहा है। हमारे चित्त के कर्म से जो कुछ बन रहा है, तो अनेक प्राणियों के चित्त के कर्म से ये लोक बन रहे हैं। 4 तरह के निरय लोक इन प्राणियों के बनाए हुए हैं, कोई सृष्टि बनाने वाला नहीं, चित्त के बनाए हुए हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही मानव लोक हो, देवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, अरूप ब्रह्मलोक हो, हम अपने कर्मों से बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, संस्कृत हो रहे हैं, संस्कृत हो रहे हैं, संस्कृत हो रहे हैं। अब संस्कार माने वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन, इस प्रकार की वाइब्रेशन हमने तैयार की। हमने निरय लोक की वाइब्रेशन तैयार की, वो वाइब्रेशन निरय लोक को बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। असंख्य लोग निरय लोक की वाइब्रेशन बनाए जा रहे हैं। ये निरय लोक बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। न जाने कितने चक्रवाल और बनते जा रहे हैं जिनमें निरय लोक होना ही चाहिए। चक्रवाल बने जा रहे हैं, निरय लोक होना ही चाहिए, क्योंकि हम निरय लोक बनाए जा रहे हैं। इतने प्राणी निरय लोक बनाए जा रहे हैं, देवलोक बनाए जा रहे हैं, इतने प्राणी देवलोक बनाए जा रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं, देवलोक बने जा रहे हैं। इतने प्राणी ब्रह्मलोक बनाए जा रहे हैं, ब्रह्मलोक बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। तो ये संस्कार संखार लोक, ये जो संखार लोक है उसमें सजीव भी है, निर्जीव भी है। तो जो जो सजीव है, जिनको हम कहें ये एक प्राणी है, तो सत्तलोक, इनमें निर्जीव भी है और सजीव भी है। तो ओकाश लोक वैकुम है, उस वैकुम में संस्कार लोक, और उस संस्कार में सत्तलोक, सत्व है, प्राणी है, निरय लोक के प्राणी हैं, कि पशु लोक के प्राणी हैं, कि प्रेत लोक के प्राणी हैं, कि असुर लोक के प्राणी हैं, कि मानव लोक के प्राणी हैं, कि देव लोक के, कि ब्रह्म लोक के प्राणी हैं। एक समूह है, उन्हीं वाइब्रेशनों का एक ऐसा समूह है जिसमें नाम है और रूप है और एक प्रकार की वाइब्रेशन चली जा रही है। प्रमुख वो वाइब्रेशन है जिस वाइब्रेशन की वजह से उसको ये रूप मिला है, उसको ये जीवन मिला है, वो प्रमुख है। बाकी तो संस्कार ही संस्कार, संस्कार ही संस्कार। तो क्या ये संस्कार मैं हूँ? क्या ये संस्कार मेरा है? क्या ये संस्कार मेरी आत्मा है? साधना करते करते गहराई में जाएगा तब समझ में आएगा। अन्यथा तो मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं हूँ, मेरा हूँ, ये सिर पर चढ़ा ही रहेगा। करते करते अरे सचमुच अगर होता तो फिर दुख की बात क्या होती, ये भी उतना ही अनात्म है, ये भी उतना ही अनात्म है। ऐसा होते होते फिर आगे बढ़ेंगे विज्ञान की ओर, और इसके बाद फिर विज्ञान पर आते हैं। तो कहा विज्ञानं अनत्ता, ये विज्ञान भी अनात्म है। बात तो वही, विज्ञान की भी वही बात समझाई उसी तरह से। विज्ञानं च हिदं भिक्खवे अत्ता अभविष्य न जिदं विज्ञानं आबाधा संवत्यय लभेथ च विज्ञाने एवं मे विज्ञानं होतु एवं मे विज्ञानं मा अहोसीति यस्मात् चो भिक्खवे विज्ञानं अनत्ता विज्ञानं आबाधाय संवत्तति न च लभ्यति विज्ञाने एवं मे विज्ञानं होतु एवं मे विज्ञानं मा अहोसीति। जैसे और रूप का, संज्ञा का, वेदना का, संस्कार का, वैसे विज्ञान की वही बात। मैं, मेरी आत्मा होती तो ये मेरे दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि इस पर मेरा आधिपत्य नहीं है। अब इस विज्ञान की बात बड़ी देर के बाद समझ में आती है। सही माने में अनात्म को समझने में
बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ये वाद विवाद वाले तो समझेंगे क्या बेचारे, बहुत ओछी अवस्था में है, बहुत नीची अवस्था में है। लेकिन जो कत के रास्ते चल पड़े, कृत्य को कृत करना है, इस रास्ते चल पड़े, उनके लिए भी समय लगता है। कुछ तो पुराने लेप इतने जकड़न वाले होते हैं कि उन जकड़न से निकलना कठिन होता है, और कुछ अपनी ही भ्रम, अपनी ही भ्रांति, अविद्या तो यही है। सबसे बड़ी अविद्या, सबसे बड़ा जो अंधकार है वो ये है कि हर प्राणी एक मैं के मोह में पड़ा है, एक मैं के मान्यता में पड़ा है, भले वो अनात्मवादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये जो मैं का अंधकार है, ये जो अविद्या है, ये निकलने में समय लगती है। केवल श्रोतापन्न हो जाने से निकल जाए ऐसा नहीं होता, उसके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये लोग सारे के सारे श्रोतापन्न है, फिर भी इनको समझाया जा रहा है, इनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। क्यों, क्या कठिनाई होती है? ये आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन काम कर रहे हैं। साधक जान रहा है, ये कान में शब्द आया, इसकी वेदना हुई, संज्ञा ने कहा अच्छा है, बुरा है, संस्कार बने, रिएक्ट हुआ, इसमें मैं क्या है, इसमें मेरा क्या है, ये तो तरंगे हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये ऐसे आंख पर, नाक पर, जीभ पर, त्वचा पर, ये मन पर ऐसा होता है, ये सारा प्रपंच चल रहा है। लेकिन जो आंख पर रूप आया, और ये विज्ञान इसे देख रहा है, आंख पर रूप आया, कि कान पर शब्द आए, कि नाक पर गंध आए, ये जो जानने वाला है, जो विज्ञान है, जो जान रहा है, अरे यही तो मैं हूं, जो जान रहा है यही तो मैं हूं। आंख में रूप आता है तो मैं जानता हूं रूप आया, कान में शब्द आता तो मैं जानता हूं शब्द आया, ऐसे नाक में गंध आई, कि जीभ पर रस आया, कि त्वचा पर कुछ स्पर्श हुआ, कि मन में कोई विचार आया, मैं जान रहा हूं ना। तो जिसको विज्ञान कह रहे हो यही तो मैं हूं, जिसको विज्ञान कह रहे हो यही तो मेरी आत्मा है। ये निकलने में समय लगता है। कौन जान रहा है? अगर आत्मा ही नहीं है तो जान कौन रहा है? आत्मा ही नहीं तो देख कौन रहा है? आत्मा ही नहीं तो सुन कौन रहा है? इस तरह का भ्रम, इस तरह की भ्रांति लंबे समय तक चलती है उस व्यक्ति के लिए भी कि जिसने बुद्धि से समझ लिया कि भीतर कोई आत्मा वात्मा नहीं है, क्योंकि बुद्धि से समझा हुआ काम नहीं आता। वस्तुतः क्या हो रहा है उसको अनुभूति पर कैसे उतारे, ये जब काम करते करते विपश्यना हमको उसी दिशा की ओर ले जाती है। काम करते 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 श्रोतापन्न की जो अवस्था है, उससे आगे सगदागामी की अवस्था है, उसके आगे अनागामी की अवस्था है। जब अनागामी की अवस्था तक पहुंचता है तब ये बात समझ में आने लगती है। अनुभूतियों के स्तर पर अरंत हो गया तो सारी बात समझ में आ गई, कुछ अनजाना रह ही नहीं गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते इनका विभाजन, क्योंकि सारा का सारा काम विभंग, विभाजन करने का काम है। हम सत्य को तभी समझ सकेंगे जबकि उसके टुकड़े टुकड़े करके देख जाए। वो अगर संग्रहित रहता है, समूह में रहता है, तो भ्रांति पैदा करता है। उसके अलग अलग टुकड़े हो जाएं, भ्रांति अपने आप दूर हो जाती है। तो टुकड़े करते करते जब पहुंचेगा तो ये बात समझ में आने लगेगी कि ये विज्ञान कोई एक विज्ञान नहीं है, ये 6 विज्ञान है। आंख का विज्ञान अलग बिल्कुल, कान का विज्ञान अलग बिल्कुल, नाक का विज्ञान अलग बिल्कुल, जीभ का विज्ञान अलग बिल्कुल, त्वचा का विज्ञान अलग बिल्कुल, मन का विज्ञान अलग बिल्कुल। तो वही नहीं देख रहा है, वही नहीं सुन रहा है, वही नहीं चख रहा है। आंख से जब रूप का स्पर्श होता है तो चक्षु विज्ञान जागता है। वो विज्ञान जो केवल देखने का काम कर सकता है, दूसरा नहीं। वो सोच सुनने का काम नहीं कर सकता, वो सूंघने का काम नहीं कर सकता, वो चखने का काम नहीं कर सकता, ये उसका काम कर नहीं सकता। तो आगे जाते जाते जैसे जैसे निरोध अवस्था प्राप्त होती है तो चक्षु विज्ञान का निरोध हुआ। चक्षु विज्ञान नहीं, अभी आंख काम नहीं करेगी, अभी कान काम करते हैं, इसका निरोध हुआ। इसका, अरे विज्ञान का निरोध हो गया। विज्ञान, अगर विज्ञान मैं हूं, अज्ञान, विज्ञान मेरी आत्मा है, तो फिर क्या रहा, क्या हुआ? ये निर्वाण की अवस्था में विज्ञान का भी निरोध हो जाता है, वहां विज्ञान भी नहीं रहता। तो विज्ञान का निरोध हो तब जाने कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अन्यथा एक भ्रांति उसके साथ चलती है। तो आगे जाते 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 इस विज्ञान को अच्छी तरह टुकड़े करके समझ जाएंगे कि ये 6 विज्ञान हैं, अलग अलग हैं, और ये एक विज्ञान एक ही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई आत्मा होती भीतर, और वही देखने का काम करती तो वही सुनने का काम करती, वो दूसरा काम क्यों नहीं कर सकती? वो तीसरा काम करती, वो चौथा काम करती, लेकिन अलग अलग हैं।
इस बात की भ्रांति जब उनको टुकड़े कर करके देखने लायक बन जाएंगे तब इसकी भ्रांति निकलेगी। और ये लोग इस अवस्था पर पहुंचे हैं, श्रोतापन्न के बाद उनको आगे ले जा रहे हैं, तो ये विज्ञान भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस बात को ये समझने के लायक बनते जा रहे हैं। अब इसके बाद वो प्रश्न करते हैं, ये पांचों को समझा करके, रूप अनात्म है और क्यों अनात्म है, वेदना अनात्म है और क्यों अनात्म है, संज्ञा अनात्म है और क्यों अनात्म है, संस्कार अनात्म है, क्यों अनात्म है, ठीक इसी प्रकार विज्ञान भी अनात्म है और क्यों अनात्म है, ऐसा समझाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। फिर पूछते हैं, तं किं मन्यथ भिक्खवे रूपं नित्यं वा अनित्यं वा। हे भिक्षु, तुम क्या मानते हो? मानते हो, मन्यथ क्या मानते हो, तुम क्या मनन करते हो? मन्यथ चिंतन मनन द्वारा कोई बात समझ में आवे, मानने की परंपरा से मानने की समझ में आवे, तो अब तो ये अनुभव कर रहे हैं ना, तो चिंतन मनन भी चलता है। तो क्या मानते हो, ये जो रूप है, ये जो शरीर है, ये भौतिक परमाणु हैं, ये नित्य हैं कि अनित्य हैं? तो वो जवाब देते हैं, अनित्यं भान्ते। अब तो अपने अनुभूति से जान लिया अनित्य हैं ये। तो कहते हैं, यंग पना नित्यं दुखं वा तं सुखं वा। जो अनित्य है वो सुख है कि दुख है? तो कहते हैं, जवाब देते हैं, दुखं भंते। अरे दुख है भगवान, जो अनित्य है वो हमारे लिए सुख कैसे हो सकता है? भ्रांति पैदा करने वाला सुख भले हो, थोड़ी देर के लिए ऐसा परमाणु उत्पन्न हुए जो हमको बड़े अच्छे लगे, तो लगा सुख है, पर देखते देखते तो समाप्त हो गए, अनित्य है ना। अगर नित्य होते और ऐसा सुख पैदा हो जाता उनकी वजह से, और वैसे परमाणु पैदा होकर के अनंत काल तक वैसे बने रहते, तब तो ठीक सुख रहता, वो हमारे सुख का कारण हो गया। उस ऐसे परमाणुओं ने ऐसा सुख पैदा किया जो कि अनंत काल तक कायम रह गया। ऐसा होता नहीं। जो परमाणु पैदा होते हैं, किसी प्रकार के पैदा हों, भले उन परमाणुओं से हमें सुखद अनुभूति हुई, लेकिन क्योंकि परमाणु बदलते जा रहे हैं, वो सुखद अनुभूति बदल गई तो दुख में परिवर्तित हो गई। तो ये हमारे लिए सुख कैसे हुआ? जो अनित्य है वो हमारे लिए सुख नहीं हो सकता, वो दुख ही है। तब कहते हैं, यंग पना नित्यंग दुखं विपरिणाम धम्मं कल्लं नूतं समनुपस्थितं एतं मम एसो हम अस्मे एसो में अत्ताति। यंगपना अनित्य, यमपन अनित्य, जो अनित्य है और जो दुख है। आप इसको स्वीकार करते हो तुम कि रूप जो है, ये परमाणुओं का संग्रह जो है, ये तो तुम मानते हो, समझ गए इस बात को कि ये अनित्य है, ये दुख है, ये विपरिणाम धर्मा है, अनित्य है। इसका मतलब यही बदलते जा रहा है, भिन्न विभिन्न कारणों से उसके परिणाम स्वरूप बदलते जा रहा है, ऐसा विपरिणाम धर्मा है। कल्लं, क्या ये ठीक है कि तुम उसे ऐसा समझना, उसको इस प्रकार समझना, क्या ठीक है कि एतं मम, ये मेरा है, एसोहम अस्मि, ये मैं हूं, एसो में अत्ता, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अपनापा है, ये मेरा स्वय है। क्या ऐसा मानना ठीक है? जब तुमने इतनी बात समझ ली कि ये अनित्य है, जब तुमने समझ लिया कि ये दुख है, जब तुमने समझ लिया कि ये परिणाम धर्मा है, तो क्या इसे मानना ठीक है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा अपनापा है, ये मेरी आत्मा है? तो वो जवाब देते हैं, नो हेतं